सो हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवर पावर स्टडीज और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th केमिस्ट्री पार्ट 2। ओके, सो इसमें हम लोग को डिस्कस करना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी एंड आल्सो अबाउट कंसंट्रेशन एंड मास कॉन्सेंट्रेशन, वही ना, मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, और एक और होता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। वो सब इसमें आपको सब क्लियर कट मिलेगा, ज्यादा कुछ झमेला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो है हमारा क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं हम पहले। तो the concentration is of a solution is defined as normal. Actually the definition वो यहाँ से start होता है। The quantity of solute in a given solution percentage. Percentage मतलब per 100% per 100, ठीक है। तो मतलब per 100 ग्राम का सॉल्यूशन या per 100 वॉल्यूम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा। तो इसका तीन फॉर्मूले होता है। पहला आपका मास बाय मास, अकॉर्डिंग टू नेम मास बाय मास, लेकिन विच मास बाय विच मास वो देखते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज है भैया, तो इंटू 100 करेंगे ना, इंटू 100%, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देने वाली बात है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे तो आपके जो है नंबर के लिए वो नुकसानदेह हो सकते हैं। तो अब इसका एक हम लोग इसका एक क्या देखते हैं, अब हम लोग एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ताकि ये फॉर्मूला जो है दिमाग में थोड़ा क्लियर हो जाए। ये जो बोलता है ना एक चीज, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, ये दोनों जो है हमेशा से सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो सब नहीं पता है, आप वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरा या चाहे किसी का भी, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक घंटा कुछ होने वाला है आपके साथ। ये एक बहुत ही कड़वा सच है, मान लीजिए। तो जैसा आपको दिया है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो है आपका 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो अभी है 50 ग्राम। अब बोला आपको क्या निकालना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा भी आ सकता है। तो वहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट निकालने बोलेगा तो आप सॉल्वेंट पुट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जनरली आपको पूछा क्या जाएगा 9th में, मास ऑफ सॉल्यूट ही निकालना होगा, या फिर आपको जो बोलेगा फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, और सिंपली आप सॉल्यूट लिख सकते हैं। सॉल्यूट होगा, सॉरी तो साउट कौन सा अजब गजब भाषा, सॉल्यूट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछा जाए तो सिंपली आप सॉल्यूट लिख दीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए कॉन्सेंट्रेशन लगा के स्पेशल सॉल्वेंट पूछा जाए तो आप सॉल्वेंट तो लगा के निकालिएगा। तो इसका देखते हम लोग क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा फॉर्मूला है, दिमाग में रखना है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, दिया किसमें फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके मुताबिक जो है हमको सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन देखिए होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें क्या होगा, हमारा एक सॉल्वेंट होगा, उसमें हमारा क्या होगा, फिर उसके अंदर जो है सॉल्यूट डाला जाएगा, मतलब कि इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो सिंपली हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा 50 + 50 इज टू 100 ग्राम्स, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपको सिंपल कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो सिंपल कॉन्सेंट्रेशन वाला मास है मास, और सॉल्यूट वाला डालिएगा। लेकिन अगर आपको स्पेशल जो बोले हैं हम, सॉल्वेंट लगा के दिया है, तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट डालना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो इसको सिंपल आप लिख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया क्या 50, मास ऑफ सॉल्वेंट 100, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी, इंटू परसेंटेज के लिए 100%,
0.0000 इज इक्वल्स टू 50%। ये हो गया आपका आंसर। एक प्रॉब्लम सॉल्व बस। आपको सबसे टिपिकल वाला बता दीजिए, आपका मैक्सिमम टाइम ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है। आपको सिंपल ऐसा नहीं बच्चा लग देगा आका मासा सॉल्यूट इतना दिया है, मासा सॉल्यूशन इतना दिया है, बस लगाई निकाल दीजिए। ऐसा नहीं देने वाला है आप लोग को। जो आपका सबसे टिपिकल क्वेश्चन आता है वही टीचर लोग चुन के देता है स्पेशल, कि ये बच्चा नहीं कर सकता यही दो इसको। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़ाना रहता है। हम लोग को लगता है नहीं हमारे साथ तो अन्याय किया जा रहा है, वो असल में अन्याय नहीं होता, वो भलाई होती है। तो अब आगे चलते हैं हमारे दूसरे फॉर्मूले की तरफ। जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो है मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100%। बस सिंपल यही आपका है फॉर्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो आपको इसमें अगर दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, अब आपको जैसा कि बता दें, लेकिन सॉल्यूशन केस में होता क्या है, जैसे कि आप वाटर में शुगर डिजॉल्व करते हैं तो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम ही बढ़ता है। ऐसे आप इन द केस बोल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जो है ना मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट और क्या दिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही दिया जाता है मैक्सिमम टाइम। मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो मान लेते हैं हम लोग इसमें 10 ग्राम्स, और जो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो मान लेते हैं हमारा 50 लीटर। ऐसा यूनिट में होना चाहिए, अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तो ऐसा यूनिट में चेंज कीजिएगा। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ये फॉर्मूला पुट कर डालते हैं। तो फॉर्मूला पुट करने पे क्या आएगा हमारा? कॉन्सेंट्रेशन मास ऑफ सॉल्यूट 10/50 इंटू 100% 20%। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नाम से याद रखना, मास और मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा थर्ड है वो क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सब में सॉल्यूट और सॉल्यूशन ही रहेगा। मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब है हमारा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। यही है। और इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर आपको इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया जाता है कभी कभी, ज्यादातर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया कर वी ऑफ सॉल्यूट कितना दिया जाए? बोलिए, आप सब बोलिए। 20 लीटर। और वी ऑफ क्या? सॉल्वेंट ये भी डाल देते हैं हम लोग। कितना डाल दें? क्या लगता है कितना डालना चाहिए? कुछ डालते हैं अच्छा खासा। 25 लीटर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बहुत जगह होता है आपको सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया जाता है, तो उसका भी जो असाइनमेंट होता है, जैसे कि हम लोग को पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो इसी केस को लेके बनाना तो आपका आ जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर होता है, नॉट लीटर। एट दैट केस दिस इज 1 मिलीलीटर, इट मीन्स 1/1000 लीटर। ठीक है, अगर आपको इसका डेरिवेशन याद नहीं आ रहा है तो कि कैसे होता है तो आप क्लास 8 में देख सकते हैं। क्लास 8 के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो अभी हम बता रहे इसको। तो इसका डेरिवेशन है वो किस इस प्रकार का है कि आपका 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है आपका कितना? 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर।
तो आपका 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा इन टोटल डीएम क्यूब। तो हमें क्या पता है, एक डीएम में 1L होता है, तो मतलब क्या 10 डीएम में 10L, 10 इंटू 10 इंटू 10 मीटर क्यूब मतलब लीटर, 1000 आया, 1000 लीटर। वैसे ही मीटर क्यूब का भी आप निकाल सकते हैं, खुद से निकालते हो देखिए, आपको तब समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। नहीं तो अगर आपको अच्छे से प्रश्न चाहिए तो आप क्लास 8 के एनसीईआरटी में चेक करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम देख लेते हैं हम। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 20 + 25 लीटर्स, 45 लीटर्स। तो ये तो आगे हमारा क्या 45 लीटर्स आया। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, हम लोगों को क्या पता कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। एक परसेंटेज होता है इसका, जो यूनिट लगाएगा परसेंटेज लगाना। बहुत जन को कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा अभी तक कि हम यूनिट क्या लगाएं, तो परसेंटेज लगाना। इसमें हो गया आपका 5 से कटेगा 9 में, 5 से कटेगा 4 मानना, और क्या होगा 400/9% इज इक्वल्स टू, कर देते हैं, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4 36 4 4 4/9%। 4/9 कितना हो जाएगा 36 36 36। देख लेते हैं क्या किसका क्या जाएगा। 400 डिवाइड बाय 9, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 4 4/9। देखा सही बताया ना मैंने? Am I right? Yes, I am right. Yeah, oh yeah. कंसंट्रेशन का तो पार्ट था खत्म। अब बढ़ते हम लोग सैचुरेशन। सैचुरेशन जो होता है, सैचुरेशन से जो है ना, ये सब सैचुरेशन वाला जो पार्ट है, उससे आपका एक सेपरेटिंग टर्म भी जुड़ा है, जिसके बारे में आप लोग शायद 8 में था ना, 7th में क्रिस्टलाइजेशन वाला था, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो बनता था, उसमें सैचुरेशन भी होता है। सैचुरेशन प्रोसेस, आपको अगर सैचुरेशन का डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो क्रिस्टलाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिस्टल क्यों बनता है। तो वो देखते हैं हम लोग। तो एज पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड, और एक हो जाता है आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है सब। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a given temperature। टेम्परेचर को शॉर्ट में लिखा है TEMP। इसको आप लोग बहुत टेम्पो मत देख लीजिएगा, इसको टेम्प है, टेम्प का टेम्परेचर को शॉर्ट में TEMP भी लिखते हैं। लगवा मार दी क्या रहे तुमको फिर से? चलो पर ठीक हो गया, बहुत जल्दी ठीक हो गया देखो आज। ये तो हो गया, अब इसका जस्ट अपोजिट है अ सॉल्यूशन। सॉरी, इट इज अ सॉल्यूशन या अ सॉल्यूशन में स्टार्ट कर सकते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच some more solute can be dissolved। तो ऐसा आप लोग देखिएगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप लोग घर में कि आप देखिए, एक पानी का कंटेनर ग्लास लीजिए,
एक गिलास लीजिए वाटर का, उसमें क्या कीजिए, ठीक है, उसमें आप लोग क्या कर दीजिए, 1 चम्मच चीनी डालिए। चम्मच कैसे बना है भाई, ठीक है, 1 चम्मच। ओई ओई ओई, चलो अपना खतरनाक वाला चम्मच बन गया। इसमें 1 चम्मच जो है चीनी डालिए। आप लोग को क्या देखने मिलेगा कि घुल जाएगा। 2 चम्मच डालिए, उस टाइम में घुल जाएगा। तो ऐसे करते करते आप लोग क्या देखिएगा, लगभग 5 या 6 चम्मच में ये चीनी घुलना बंद हो गया। चीनी जो आपको बस नीचे में आपको सेडिमेंट के रूप में अगर बैठा हुआ मिलेगा, लेकिन वो घुलेगा नहीं। आप उसको दिनों भर छोड़ दीजिए, वो घुलेगा नहीं जब तक आप उसको गर्म नहीं करते। गर्म करने वाला टर्म पे आगे चलेंगे, उतना भी मत हड़बड़ाओ। तो ये जो नीचे बैठ गया, मतलब कि वो पूरा उसमें जितना भी इसको सॉल्यूट चाहिए था वो सब मिल गया। अब उसके अंदर जो है, मतलब क्या, उसका इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस था 2 एटम्स के बीच में, उसके अंदर जो है सारे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अच्छे तरीके से भर चुके हैं। अब जो है और जो शुगर उसके अंदर जा नहीं सक रहा, इसलिए वो नीचे का बैठने लगा है। ठीक है, तो ऐसा जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। अब जो हम पहले बोले कि हम लोग 1 चम्मच डाले घुल गया, 2 चम्मच डाले घुल गया, तो वो जो 1-2 चम्मच जो हम लोग डाले, तो उस टाइम जो था वो अनसैचुरेटेड था। फिर वो जब हम उसमें घोलते गए तब वो सैचुरेटेड बन गया। थोड़ा झोल वाला लगा होगा, हमको भी पता, हम भी जब पहला बार सुने थे कि भैया पहले से अनसैचुरेटेड फिर सैचुरेटेड, फिर इसको अनसैचुरेटेड वापस कर सकते हैं हीटिंग करके, जो हम बताया कि हीट करने के बाद फिर से घुलने लगेगा। मतलब कि आप पहले अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाए, फिर उसको अनसैचुरेटेड बनाए, फिर वो सैचुरेटेड बनेगा। गजब गजब, तालियां तालियां, इसके लिए 1 लाइक बनता है। तो ये जो था अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का घोल था। लेकिन अब सिंपली समझिए कि वो सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट घुल सकता है वो अनसैचुरेटेड, चाहे वो सेम सॉल्यूशन ही क्यों ना हो। वो सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता वो हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कुछ टेम्परेचर और प्रेशर का भी देखते हैं हम लोग, तो इसको इरेज कर दिए देता हूं। और एक और चीज आप लोग नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे आप 1 से 2 चम्मच करते हैं, वैसे वैसे जो चीनी है वो घुलने का स्पीड उसका कम होता जाता है। वो भी वही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस धीरे धीरे भर जाता। तो अब जैसे कि एक ट्रेन है पूरा खाली है, आप आराम से मस्ती में चल के जाके घुस जाएगा अंदर में, लेकिन उसी के जगह अगर कहीं जैसे जैसे भीड़ हो जाता है वैसे वैसे जाने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, सीट तो और नहीं मिलता है उस टाइम। और जब ऐसा केस आ जाता है कि घुस ही नहीं पाता है आदमी, तो वही उस केस में होता है। हमको ट्रेन से बहुत ज्यादा ट्रैवल केस, आपको हर वीडियो में लगभग एक ट्रेन का एग्जांपल तो मिले जाता होगा, हर महीने कुछ दिनों से। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी ट्रेन बंद है फिलहाल। तो अब सैचुरेटेड हो गया। अब टेम्परेचर का देखते कुछ इफेक्ट। टेम्परेचर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है देख सकते हैं अब हम लोग। तो एज पर टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होता है हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस टेम्प इंक्रीज करता तो क्या होता है हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करेगा। मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करता है, यही ना है, मतलब कि 2 पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर और पार्टिकल्स जा सकता है, सिंपल बात। उसका मतलब अंदर और पार्टिकल्स मतलब उसका सैचुरेशन बढ़ जाता है। सैचुरेशन मतलब लेवल बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो वही होता है अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिए, ठीक है, उसका हम बस आपको 2 पार्टिकल्स दिखा रहे हैं। जैसे कि आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका 2 पार्टिकल्स है, ठीक है, 2 वाटर पार्टिकल्स है, उसके बीच में जितना भी जाना था वो जा चुका है। अब उसके अंदर और पार्टिकल्स नहीं जा सकते। लेकिन जब आप उसको हीट प्रोवाइड किए, आफ्टर हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि उसका साइज बढ़ जाता है। उसके अंदर जो है पार्टिकल्स उन दोनों के बीच का पार्टिकल्स रहता है कैपेसिटी, मतलब उसका डिस्टेंस बढ़ गया है। मतलब आप इतने में ज्यादा चीज रख पाओगे या इतने में, तो सिंपल बात है इतने में ज्यादा आएगा। और इतना वाला जो था अगर हम उसको इतना वाला में रखेंगे तो उसके बाद भी जगह बच जाएगा। तो वही होता है इस केस में भी, अगर उसका अंदर का स्पेस बढ़ गया तो आराम से और पार्टिकल्स आ सकते हैं। मतलब
सैचुरेशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो वापस अनसैचुरेटेड बन जाएगा। और एक और होता लो प्रेशर। लो प्रेशर, जब लो प्रेशर होता है तब क्या होता है, तो जब लो प्रेशर होगा तब पार्टिकल्स तो हाई प्रेशर की तरफ जाएंगे, हाई प्रेशर की तरफ जाएगा कि नहीं, कोई पार्टिकल्स लो हाई प्रेशर सॉरी, हाँ वहां पे लो प्रेशर होगा, सॉरी हाई प्रेशर होगा, सॉरी सॉरी हाई प्रेशर और लो प्रेशर बता रहे हैं। लकवा मारता है तुमको बार बार। हाँ आप ठीक बोल रहे, हाई प्रेशर होगा तो उस टाइम क्या होगा कि इसके अंदर का जो प्रेशर होगा सराउंडिंग से लो होगा, ये हमको याद था तो वही इसी कारण लो प्रेशर हो गया। जब सराउंडिंग में हाई प्रेशर हो जाएगा, सॉरी इसमें हाई, सराउंडिंग का लो प्रेशर था सॉरी, जब इसमें हाई प्रेशर होगा सराउंडिंग से तो क्या होगा, इसका पार्टिकल जो है बाहर जाने लगेगा। जब इसका पार्टिकल्स बाहर जाने लगेगा, इसमें हाई प्रेशर होगा और सराउंडिंग में लो प्रेशर होगा, तो इसका पार्टिकल्स बाहर जाएगा प्रेशर को इक्विलिब्रियम करने के लिए, ठीक है। तो वो जो सराउंडिंग में जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि इसका जो पार्टिकल्स का बीच का स्पेस है वो भी बढ़ने लगेगा उस टाइम, तो उसके कारण उस टाइम में सैचुरेशन जो होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वापस अनसैचुरेटेड बन जाता है। बात यह है कि उस टाइम भी दोनों में जो है आपका मास ऑफ सॉल्यूट सेम रहेगा, बस आपका जो होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है और वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाता है। ये तो हो गया। सॉल्युबिलिटी जो होता है वो एकदम यही चीज है, सॉल्युबिलिटी। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी है, डॉक्टर राइट, आई लव दैट। वो डॉक्टर बनना नहीं, मुझे बीटेक करना है जहाँ पे बेरोजगारी लिखा हुआ है, इसलिए मैं यूट्यूबर बना, यूट्यूब चालू किया। वैसे भी कोई लाइक और सब्सक्राइब तो कर, बस मजा आता है इसलिए, और हमको पता कोई दिखता भी नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी देखिए होता क्या, द मास ऑफ सॉल्यूट विच, सॉल्युबिलिटी किससे निकलता है, आपका सॉल्वेंट का, ये हमेशा आपका सॉल्वेंट का निकलेगा, कभी सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी नहीं निकलता है, क्योंकि अब आप क्या सॉल्यूट में आप सॉल्वेंट को घोलिएगा कि इतना सा सॉल्यूट लेंगे उसमें सॉल्वेंट घोलेंगे, कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट घोलिएगा, सॉल्वेंट में घोलना है। जैसे सॉल्युबिलिटी किसका निकलता है, सॉल्वेंट का निकलता है। द मास ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व in 100 grams of solvent, ठीक है, सिंपल भाषा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व्स, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं, हम खुद बताओगे, ठीक है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास जो भी रहेगा सॉल्वेंट इन विच इट इज डिसॉल्व, जिसमें वो डिसॉल्व हो चुका है इनटू 100। अब इसका हम जो है कुछ बताते हैं, यूनिटरी मेथड जो सबको हमेशा से पसंद होता है, यूनिटरी मेथड जो कि कोई भी कर सकता है बोला चाहिए, ये तो कुछ एक्स्ट्रा बता इनटू 100 है, ओके, इज इट ओके, ओके। तो हम जो है इसको एक तरह से देखते हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ये फॉर्मूला भूल जाइए, फॉर्मूला भूल जाइए वाला, ये बेफालतू फॉर्मूला है, आपको जो सिंपल सा इजी सा मेथड है इसमें आपको नंबर ज्यादा मिलेगा, वो बता, नंबर ज्यादा नहीं, दोनों फॉर्मूला सेम ही मिल जाए, लेकिन वो फॉर्मूला कहीं दिया नहीं होगा तो फॉर्मूला ना लगाए, आपके पेपर के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे क्या कर दिया है कि क्या लिख रहा हूं, 17 ग्राम जो है क्या
पोटेशियम क्लोराइड KCl डिजॉल्व होता है कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में? 50 ग्राम्स ऑफ 50 नहीं लेते सब कुछ 25 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो वाटर का सॉल्युबिलिटी कितना हो गया एट 60 डिग्री टेम्परेचर, हाँ एट 60 डिग्री सेल्सियस, सॉरी तो उसमें सेल्सियस भी मैटर करता है, टेम्परेचर और प्रेशर भी मैटर करता है इसमें भी, वो भी वही इंटरमोलिकुलर स्पेस के कारण। सेम है जैसे सैचुरेटेड वाला में होता ना कि कैसे जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता है वैसे वैसे उसमें ज्यादा घुलने लगता है, वही घुलना तो सॉल्युबिलिटी है, जो घुलता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, तो वही तो घुलना है। तो हम लोग देखते हैं क्या सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हम उसका टेम्परेचर प्रेशर पे जाएंगे नहीं उतना क्योंकि वो जो है आपका एकदम सेम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जैसा है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी हम लोग क्या कितना दिया, सॉल्युबिलिटी एट 25 ग्राम्स कितना दिया 17 ग्राम्स। तो सॉल्युबिलिटी हमको एग्जैक्ट हम नहीं बोल रहे कि 25 ग्राम पे 17 ग्राम ही होता है, इसका एग्जैक्ट हमको फिलहाल तो दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन एग्जैक्ट कुछ और होता है, इसको आप एग्जैक्ट मत मान लीजिएगा, हम बस आपको एज ए एग्जाम्पल बता। अब सॉल्युबिलिटी एट कितना 1 ग्राम कितना होगा 17/25 ग्राम्स, यूनिटरी मेथड। सॉल्युबिलिटी एट 100 ग्राम्स तो 17/25 इंटू 100 4 7 7 28 2 4 2 से 68 8 ग्राम्स 68 ग्राम्स ही होगा, हाँ ग्राम्स ही होगा, ये जो है आपका 68 ग्राम्स है, ये वैसे आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो है आपका एक और टॉपिक आता है केमिकल और फिजिकल चेंज, जो हमको लगता है ना कि किसी को बताने की जरूरत है, अगर किसी को बताने की जरूरत है तो वो आप जाके 7th क्लास का लेक्चर्स देखा करें, 9th और 10th का चैनल है। और 8 भी कभी कभार जो है अगर कोई अगर कमेंट करता है जो कि अभी भी उसका 2-4 बाकी है शायद, वो भी वही बन रहा स्कूल पर भी थोड़ा मतलब 9th में आ गए हैं हम भी, थोड़ा दिमाग से निकल जाता ना, तो उससे चैप्टर वापस रिवाइज करना पड़ रहा हमको भी, तो वो सब जब हो जाएगा तो उसका भी 8 का भी आएगा जल्दी ही। तो किसी के बुआ के चाचा के नानी के भाभी के नाती के पोते के दादा के परदादा के चाचा के मौसा के दादी के बुआ के नाना के वॉचमैन के फायर फाइटर के बेटे या बेटी या जो भी बंधु, मेरा बंधु उसका बंधु, उसको जाकर बोले कि 8 क्लास का लेक्चर और पावर स्टडीज नामक चैनल पे आने वाला है, जाकर चेक कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड, और अगले लेक्चर पे आप लोग को मिल जाएगा क्या सेपरेशन वाला पार्ट, जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में वही चीज आता है ज्यादातर। तो स्टे ट्यून्ड, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि, शुभ दोपहर, धन्यवाद।